वीज़ा लेके आपको यहाँ पे कस्टम इमिग्रेशन फॉर्म भरना पड़ता है। यहाँ पे आके सिम कार्ड लिया है। कितना ट्रैफिक लग रहा है कोटा में। वेलकम टू माय चैनल। जैसे आपने लास्ट व्लॉग में देखा था, मैं मलेशिया ट्रैवल कर रही थी और उसके बाद मैं बाली आ गई हूँ। अगर आपने मलेशिया ब्लॉग नहीं देखा अभी तक तो प्लीज़ जाके देखिए, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डाल दिया है। इस ब्लॉग में आपको मैं बताऊँगी कैसे वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है बाली का, इमिग्रेशन प्रोसेस, सिम, मनी एक्सचेंज कैसे करवाया था मैंने। तो ब्लॉग को आगे तक देखते रहिए। इंडिया के लिए लास्ट काउंटर था वीज़ा ऑन अराइवल लेने का। वीज़ा लेके आपको यहाँ पे कस्टम इमिग्रेशन फॉर्म भरना पड़ता है, जो बहुत इजी फॉर्म होता है। यहाँ पे कुछ नाम, ईमेल, कितने बैगेज आपने कैरी किया है और कितने फैमिली मेम्बर्स हो, और उसको सेंड करके प्रिंट कर देना। फिर यहाँ पे प्रिंट आउट निकलता है, कुछ स्कैन सा निकलता है प्रिंट आउट। कस्टम डिक्लेरेशन का जो प्रिंट आउट निकलता है यहाँ पे स्कैन होता है। ये बाली एयरपोर्ट छोटा सा क्यूट सा बट अच्छा बनाया है। हम यहाँ से जा रहे हैं बाली एयरपोर्ट से कोटा, जहाँ पे हमारा होटल है। और 700 रुपये ले रहे हैं वहाँ तक का, बहुत बार्गेनिंग करने के बाद। तो मैं एंट्री कर रही हूँ कोटा में, जो मेरा होटल है। देखते हैं होटल कैसा है। बाथरूम देखते हैं। बाथरूम में बेसिन है और शावर है, और इन्होंने ब्रेकफास्ट दिया है। ये है फ्राइड राइस और ये है सैंडविच। ये वाला स्कूटी लिया है। वहाँ पे मेरा होटल था, तो यहाँ से चलते चलते वहाँ पे 500-600 रुपये बोल रहा था। तो यहाँ तक आते थे बार्गेनिंग करते करते ये वाले से यहाँ पे 400 रुपये में मिला। कुछ नहीं पूछा, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, बस पासपोर्ट दिया और बस। अभी बज रहे हैं सुबह के 10 बजे और ये कल के 8 बजे तक देना है। एक दिन का 80,000 IDR, विच मीन्स 400 रुपये। यहाँ पे आके सिम कार्ड लिया है, जो कि 24 GB का है, टेलीकॉम सेल है। और पहले तो ये बोल रहे थे कि 250K IDR, बट बार्गेनिंग करते 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 150K तक पहुँच गया। तो बार्गेनिंग करना बहुत ज़रूरी है, ये मुझे समझ आ गया यहाँ पे आके। इन्होंने एकदम सब घर के सामने मूर्तियाँ रखे हुए हैं, और सुबह उठ के ये जैसे भोग चढ़ाते हैं वैसे से ही सारे में मंदिर, शॉप के सामने भोग चढ़ाते हैं। ये देखो, छोटे छोटे शॉप्स है, बिल्डिंग्स नहीं है, लेकिन छोटे छोटे एक ही हाइट में बनाया हुआ है सारे शॉप। बाइक से इतने दिख रहे हैं आप, सारे बाइक हैं। और हमारे जो अभी मैंने सिम लिया है, वहाँ से उस बंदे ने 2 छोटे छोटे मिनरल वाटर का फ्री भी दिया हमें पीने के लिए। ये सही हो गया, पानी की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। कितना ट्रैफिक लग रहा है कोटा में, तो स्कूटी वाले फटाफट निकल रहे हैं और गाड़ी वाले को टाइम लग रहा है। ये सही है, स्कूटी होने का फ़ायदा है। हाँ, स्कूटी में वही है कि सोलो ट्रैवल कर रहे हो और फिर 2 लोग ट्रैवल कर रहे हो तो स्कूटी सही है। फैमिली वालों के लिए तो फिर कैब कर लो, ग्रैब या फिर गोजेक। मैं आई हूँ सेमिनार बीच, और यहाँ पे इन्होंने अर्जुन का स्टेचू लगाया हुआ है। और ये है सेमिनार बीच। यहाँ पे भी इन्होंने जो भोग चढ़ाते हैं वो लगाया हुआ है।
और देखो इतने गर्मी में भी लोग कैसे लेटे हुए हैं, गर्मी का मज़ा लेते हुए। चीज़ देखो, बिकिनी का पतंग उड़ रहा है यहाँ पे, मस्त है एकदम। हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं हूँ बाली में। कल मैं आ गई थी कोलालमपुर से बाली फ़्लाइट में, और कल रात को पहुँची थी। वैसे मैं 1-2 बजे पहुँची थी। तो बाली में जब इमिग्रेशन के टाइम, पहले तो जब आप अराइवल में आओगे तो वहाँ पे एक काउंटर होता है। वहाँ पे आप पूछते कि सिक्योरिटी गार्ड वगैरह को पूछ लेना कि कौन से कंट्री से हो। तो फिर वो इंडिया का ऑन अराइवल वीज़ा मिलता है $34 पर पर्सन। इधर आप यूएसडी से ले सकते हो या फिर आईडीआर में। अगर आपके पास यूएसडी है तो आप यूएसडी दो, और उसके बाद ये लोग आईडीआर में आपको कन्वर्ट करके देते हैं। मतलब जो भी आपका चेंज रहता है वो आईडीआर में देते हैं। उसके बाद आप जाओगे इमिग्रेशन में, और वहाँ पे इंडियन लोगों के लिए लास्ट काउंटर होता है 5 नंबर पे। वहाँ पे भी कुछ नहीं पूछा, रिटर्न टिकट भी नहीं पूछा, बस ऑन बोर्डिंग पास पूछा, और उसके बाद लग गया स्टिकर वीज़ा। और फिर वहाँ से निकल के एक अराइवल फॉर्म भरना पड़ता है इंडोनेशिया का। इधर आप वो स्कैन करके भर सकते हो, या फिर वहाँ पे 6-7 सिस्टम लगा हुआ है, वहाँ पे आप खुद मैनुअल टाइप करके भर सकते हो, फिर प्रिंट कर लेना। अगर आप मैनुअली सिस्टम के थ्रू भर रहे हो तो प्रिंट कर लेना, या फिर फ़ोन के थ्रू भर ले तो वो स्कैनर आपके पास आ ही जाएगा। फिर वो स्कैनर लेके आप बाहर, वहाँ पे 4-5 गार्ड्स होते हैं, वो उसको दिखाना होता है, वो स्कैन करता है। फिर वहाँ से निकल के लोग काफ़ी सारे पूछ रहे थे कि टैक्सी वगैरह के लिए पूछ रहे थे, तो वहाँ थोड़ा महंगा मिल रहा था। काफ़ी बोल रहे थे 400 के आईडीआर, 5000 के आईडीआर, और वहाँ काफ़ी महंगा था। तो फिर बाहर जाके एयरपोर्ट के जो अराइवल है वहाँ से थोड़ा बाहर जाके लिया, तो वहाँ मुझे पड़ा, मेरे होटल जो कोटा में है वहाँ तक का एयरपोर्ट से डिस्टेंस है 8-9 किलोमीटर, तो वहाँ तक का पड़ा, बहुत बार्गेनिंग के बाद वहाँ तक पड़ा 150 के आईडीआर, विच इज़ इक्वल टू अप्रॉक्स 700 रुपीज़। तो मैंने वैसे तो सर्च किया हुआ था, तो कम से कम ये लोग 650 इतना लेते हैं, बट रात के टाइम तक तो ठीक था। तो रात को तो ट्रैफिक वगैरह उतना था नहीं, तो मिल गया। वैसे पहुंच गए थे होटल। फिर वहाँ से एयरपोर्ट से सिम वगैरह कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि एयरपोर्ट से थोड़ा महंगा मिलता होता है। तो अभी सुबह उठ के फिर वही जहाँ पे मेरा होटल है उसके आसपास में 1-2 छोड़ के वो स्कूटर लिया। वहाँ पे थोड़ा महंगा बता रहे थे, फिर मेन मार्केट में आके लिया तो काफ़ी बार्गेनिंग के बाद 80K में लिया। तो 80K पड़ता है कम से कम 400 रुपये। तो 300-400 में आपको 1 डे का मिल जाता है, जो कि पूरे दिन का होता है। और फिर नेक्स्ट डे आप 5 to 8 AM के बीच स्कूटी वापस करते हो। अगर 2 से 3 दिन ऐसे दिन के लिए अगर स्कूटी लेते हो तो वो थोड़ा बहुत सस्ता भी मिल जाता है। बट मुझे 1 दिन के लिए चाहिए था, तो मुझे 80K आईडीआर का पड़ा, विच इज़ 400 समथिंग रुपीज़। फिर वहाँ से थोड़ा निकल के मार्केट से फिर सिम लिया, टेलीकॉम सिम ही लिया। वो ठीक पड़ रहा था। 1 वीक का लिया, वो 24 GB डाटा था, बस डाटा ओनली है उसमें। तो वहाँ पे फिर सिम का पड़ा, वो भी पहले 250 के आईडीआर बोल रहा था, फिर बार्गेनिंग करके 150 के आईडीआर में पड़ा। 150 के आईडीआर वही सेम कितना पड़ता है, 500-600 समथिंग ऐसे पड़ा। फिर वहाँ पे सिम वाले ने पानी भी फ्री दिया, मिनरल वाटर फ्री दिया एक, तो वो सही था। फिर बाकी अभी मैं सेमिनाक बीच में बैठी हूँ। वहाँ से कुटा से यहाँ तक 3-4 किलोमीटर का ही है डिस्टेंस सा। जनता यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, तो मैं भी नारियल पानी पीने के लिए बैठी हूँ। ये सेमिनाक मार्केट में बीच के बिल्कुल पास है। कितना सुंदर सुंदर विंचन है, और ये पूरा सेमिनाक के मार्केट है एकदम बीच के बिल्कुल पास में ही है।
थोड़ा सा बार्गेनिंग वगैरह तो करना पड़ता है। मैंने ये सुवेनियर लिया है। पहले तो ये 60,000 IDR बोल रहा था, फिर उसके बाद बार्गेनिंग कर करके इस पर लिया 30,000 IDR, जो पड़ता है 150 रुपीज़ के अप्रॉक्स। और फिर मैंने ये एक चेन भी लिया है। ये मुझे पड़ा, ये भी 150 के अप्रॉक्स ही पड़ा, 150 रुपीज़ के अप्रॉक्स। ये भी काफ़ी ज़्यादा बोल रहा था, 300-400। तो फिर बार्गेनिंग कर करके मिल गया। और मैंने इसके बाद इसी मार्केट से मनी एक्सचेंज करवाया था। हालांकि वो बंदा बहुत सही था, बट जब उसने पैसे दिया और हम जब काउंट कर रहे थे, एक तो बातों में बहुत उलझाया, उसकी वजह से वी गॉट कन्फ्यूज्ड। बट फिर फटाफट हमने बाहर निकल के दोबारा 3-4 बार काउंट किया तो नोट्स के काउंट गलत थे। उसके बाद जब उसको अंदर जाके बोला तो पता नहीं क्या हो गया था, उसने काउंटर के नीचे से पैसे और रखे थे या फिर क्या किया, काउंट्स सही हो गया था अचानक से। इनका करेंसी इतना बड़े बड़े है कि कोई भी कंफ्यूज हो जाता है। तो मेक श्योर करना कि एटलीस्ट 2-3 बार काउंट करो। मैं स्कूटी में जा रही हूँ उलुवाटू टेम्पल। सेमिनियर बीच से यहाँ से 1 घंटे की दूरी में है स्कूटी से। तो मैं आ गई हूँ उलुवाटू टेम्पल। यहाँ पे जो एंट्री फीस था वो था 50,000 IDR पर पर्सन। वो अप्रॉक्स पड़ता है 250 रुपीज़ पर पर्सन। और वैसे तो मैंने किचक डांस का, जो कि 6 बजे और 7 बजे होता है, वहाँ उसका टिकट ले लिया था क्लूब के थ्रू। वो 600 या 700 रुपये का पड़ा था। बट ये एंट्री फीस वाला इतना वहाँ पे क्लूब में ऑनलाइन मिल नहीं रहा था, तो फिर इसमें यहाँ आके लेना पड़ा काउंटर के थ्रू। और लाइन वगैरह कुछ नहीं था, 2-3 मिनट पे हो गया था। फिर उसके बाद जिन्होंने शॉर्ट्स वगैरह पहना है उनको एप्रन दिया गया है, ऐसा कुछ, ऐसा लंबे लंबे जो ब्लू कलर का और सैफरन कलर का। और जिसने लॉन्ग मेरे ऐसा पहना है उनको ये सैफरन कलर का रैप करने को दिया है। और फिर मैं मंदिर के बिल्कुल सामने बैठी हूँ अभी, और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है जिस लड़कियों का पीरियड्स है वो एंट्री नहीं कर सकता। और मैं अभी जाऊंगी मंदिर ऊपर, काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ेगा। देख उसका फोन ये मंदिर उलुवाटू का। और भीड़ देखो लोगों के फ़ोटो खिंचवाने के लिए, और ऊपर से भीड़, ऊपर से बंदरों का आतंक। और एक सी व्यू कितना मस्त लग रहा है। बंदरों ने एकदम जान खा के रख दिया एकदम। सूरज एकदम ऊपर से है बीच के ऊपर। यहाँ पे किचक डांस का प्रोग्राम होने वाला है, और लोगों की भीड़ देखो यहाँ पे। और यहाँ पे सी का व्यू आ रहा है, सनसेट व्यू। ये 6 बजे का प्रोग्राम है, एक 6 बजे का होता है, एक 7 बजे होता है। तो इन्होंने ये एक चीज़ किया है। और यहाँ पे देखो इन्होंने देवी सीता को देवी सिंता लिखा है, और जो प्रभु दशमुखा, बस ये कि देवी सीता माता को इन्होंने सिंता लिखा है। तब ये प्रोग्राम शुरू होने वाला है। Om Swastiastu. About 50 men who is yelling and chanting the word chak 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 with some movement and configuration during the show. That's why we call
Kecak dance. Kecak dance is entitled Ramayana, one of Hinduism holy epics, which tells about the good spirit of Prince Rama. ये कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके नहीं गा रहा, खुद से गाना गा रहे हैं, सुर में गा रहे हैं। और इस तरीके से सनसेट होने वाला है। यहाँ पे सारे स्टोरीज बताए गए हैं। हर सीन के हिसाब से सारे स्टोरीज यहाँ पे बताया। तो अभी चल रहा है सीन 2, सीता मैया और गरुड़ तक आएंगे शायद तभी। मैं क्राउन में अगरबत्ती भी लगाया हुआ है 2 साइड पे एकदम, सीता मैया और राम जी ने। तो रावण आ गया, रावण की एंट्री हो रहा है अभी। रावण साधु बन के आया है। अभी सीता मैया का हरण हो चुका है। हनुमान जी आ गए, हनुमान जी। हनुमान जी अभी रिंग दे रहे हैं सीता मैया को। ये जो बंदा हनुमान जी बने हुए हैं कैसे आग पे चल रहे हैं एकदम, क्या परफॉर्मेंस है इनकी। पूरा लंका लगा दिया इन्होंने, लगा दिया हनुमान जी ने। तो मैं किचक डांस देख के उलवाटू से अपने होटल तक जा रही हूँ। तो रास्ते में मुझे एक होटल दिखा, इंडियन रेस्टोरेंट, इसका नाम है उत्सव इंडियन क्विज़िन करके। तो मैंने यहाँ पे एक पनीर मखनी मंगवाया है, एक वेज बिरयानी मंगवाया है, एक 2 बटर नान मंगवाया है और इसमें शायद रायता भी है। तो इसमें पड़ा है कम 1800 रुपये टोटल बिल इसका। अगर तो मैं इस ब्लॉग को यहाँ तक एंड कर रही हूँ। अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दें।